गणपति बप्पा मोरया। आज का टॉपिक है कोई तरस रहा है आपसे बात करने के लिए। तो क्या हो रही है उस पर्सन के दिल की हालत, ये जानने की कोशिश करेंगे आज के इस रीडिंग से। टैरो में से लेंगे हम 6 कार्ड्स और ओरेकल में से भी लेंगे 6 मैसेजेस। तो शुरुआत करते हैं कार्ड शफल करके। दोपहर 1 बजे इस चैनल पे डाउजिंग का सेशन होने जा रहा है। टॉपिक रहेगा ब्लॉकेजेस इन रिलेशनशिप। तो जिनको भी सवाल है दिल में कुछ, वो इस सेशन में जुड़ सकते हैं। लाइव सेशन होगा। अमित की और मेरी हमेशा यही कोशिश रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा नए डेक हम ले पाएँ और नई तरह की क्लैरिटी हमको मिल पाए। तो ओरेकल में भी आपने देखा होगा काफ़ी ज़्यादा वैरायटी है और साथ ही साथ टैरो में भी कई सारे कार्ड्स हैं। लव मैसेजेस में भी मोर देन आई थिंक 15 से ज़्यादा ही कार्ड्स हैं। पहला जो कार्ड मिला है द हीरोफेंट का, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये दोनों भी हाथ जोड़ के इस पर्सन से कुछ रिक्वेस्ट कर रहे हैं। यहाँ पे 2 चाबियां हैं जो रिप्रेजेंट करती है सॉल्यूशन को। तो जैसा कि हमारा टॉपिक है कोई तरस रहा है आपसे बात करने के लिए, तो यहाँ पे शायद ये पर्सन आपको मनाने के बारे में सोच रहे हैं। यानी कि हो सकता है इनके घर वाले नहीं मान रहे, जिसकी वजह से आपने इनको ब्लॉक करके रखा है या फिर आपने इनसे कम्युनिकेशन बंद करके रखा है। तो यहाँ पे ये कार्ड तो बता रहा है कि ये पर्सन आपसे बात करने के लिए अपने घर वालों को मनाने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है उन्होंने छोटा मोटा ही सही लेकिन कुछ ना कुछ एफर्ट लिया है और वहाँ पे क्या डिस्कशन हुआ है ये शायद वो आपको बताना चाहते हैं। फिर है द हाई प्रिस्टेस। जैसे कि हाई प्रिस्टेस की एनर्जी होती है, उसके माथे के ऊपर चांद होता है, यानी कि ये चांद रिप्रेजेंट करता है हमारे मन को। तो काफ़ी ज़्यादा मन को शांत रख के, मतलब जज्बाती होके ये फैसला नहीं लेती। वैसे ही उनको लग रहा है कि आप एक ऐसे पर्सन हैं जो हालात के रहते कभी भी अपने इमोशंस को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते। तो राइट नाउ तो उन्हें आपकी एनर्जी क्या है ये समझ में नहीं आ रहा, यानी कि काफ़ी ज़्यादा मिस्टीरियस नेचर उनको आपका लग रहा है। मतलब ये पर्सन सोच सोच के परेशान हो रहे हैं कि आपके दिलो दिमाग में इनको लेके क्या चल रहा होगा, आपने क्या सोचा है, आपको इनकी याद आती है कि नहीं, आप अगर इनके ऊपर नाराज़ है तो वो क्या बातें हो सकती है, आखिर कब तक ये नाराज़गी रहेगी और आखिर आपने इनके बारे में सोचा क्या है। तो ऐसी कई सारी बातें हैं जिनको ये क्लैरिफाई करना चाहते हैं और इसीलिए ये तरस हैं आपसे बात करने के लिए। फिर है द टेम्परेंस कार्ड। यहाँ पे तो आप देख सकते हैं एंजल के हाथ में 2 कप है, एक कप में से दूसरे कप में ये पानी जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन चाहते हैं आपके साथ यूनियन में आना, यानी कि आपसे अगर काफ़ी वक्त से ये मिले नहीं हैं तो ये आपसे मिलना चाहते हैं और रीयूनाइट होना चाहते हैं। यानी कि ऑब्वियसली 2 ऑफ कप की एनर्जी में ये आपसे जुड़ना चाहते हैं। लेकिन ये कैसे होगा अगर आपने उनको ब्लॉक करके रखा है तो शायद छोटा मोटा ही सही लेकिन मैसेज सेंड करते रहते हैं ये, लेकिन उसका शायद उनको कोई आंसर नहीं मिलता। मतलब हाय का भी शायद कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता और शायद इसीलिए ये इस तरह से तरस रहे हैं आपसे बात करने के लिए कि एटलीस्ट मैं अपने पर्सन से बात करूंगा, उसको मना लूंगा और फिर हम मिलेंगे और सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाएगा, ऐसा उनको लग रहा है।
फिर है 7 ऑफ रॉड्स, फायर साइन एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। जैसे यहाँ पे ये जो पर्सन है ये अकेला ही इन सब बैंड्स का सामना कर रहा है, वैसे ही शायद आपके पर्सन आपको समझाना चाहते हैं कि वो सच्चे दिल से आपकी तरफ बढ़ना तो चाहते हैं पैशनेटली, लेकिन उनके रास्ते में क्या क्या मुसीबतें हैं और उन मुसीबतों का ये अकेले कैसे सामना कर रहे हैं, इनकी लाइफ में आखिरकार क्या दिक्कतें हैं, ये सब आपको क्लैरिफाई करने के लिए, बताने के लिए आप दोनों की बातचीत तो होना ज़रूरी है। और यही बातचीत नहीं हो रही, इसलिए ये शायद तरस है आपसे बात करने के लिए। फिर है 2 ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। यहाँ पे तो आप देख सकते हैं दोनों हाथ में सॉर्ड है, लेकिन हार्ट के ऊपर क्रॉस जैसा बना हुआ है। तो इनको भी पता है कि आपको भी इनकी याद आती होगी, लेकिन आप भी सामने से इनसे बात नहीं कर रहे, और इनको भी आपकी याद आती है लेकिन ये भी आपसे बात नहीं कर रहे। तो बात क्या आगे बढ़ेगी जब आप दोनों ही अपने अपने दिल को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। जैसे यहाँ पे आंखों के ऊपर पट्टी बंधी हुई है, वैसे हो सकता है आप दोनों भी अपने दिल के जज्बातों को अपने ऊपर हावी नहीं होने दे रहे, और हालात भले ही ऐसे है कि आप दोनों भी एक दूसरे को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, लेकिन आप इन सब बातों को इग्नोर कर रहे हैं, जिसकी वजह से इनको भी पता है कि कहीं ना कहीं आप भी स्लीपलेस नाइट से गुजर रहे होंगे, क्योंकि यहाँ पे चांद है जो रिप्रेजेंट करता है नाइट को। तो इन्हें भी पता है कि आपको भी इनकी याद आती होगी, और बस ये आपसे कंफर्म करना चाहते हैं कि जैसे इनको आपकी दिन रात याद सताती रहती है, वैसे क्या आपकी भी हालत है। तो ये क्यूरियोसिटी इनके माइंड में सबसे ज़्यादा है, और इसीलिए ये तरस रहे हैं आपसे बात करने के लिए। और नेक्स्ट कार्ड है 2 ऑफ कप्स। जैसे कि मैंने यहाँ पे भी कहा एंजल के कार्ड में कि ये पर्सन आपसे 2 ऑफ कप की एनर्जी में मिलना चाहते हैं। यहाँ भी आप देख सकते हैं एंजल है, यहाँ पे भी एंजल है, यहाँ पे भी 2 कप है, यहाँ पे भी 2 कप है। तो ये पर्सन आपको मनाना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, और आपसे उसी रोमांटिक कनेक्शन में जुड़ना चाहते हैं जिस रोमांटिक कनेक्शन में आप दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं। अब देखते हैं बाकी के कार्ड्स हमें क्या बताते हैं। देखा, पहला ही मैसेज क्या है। ये इसलिए तरस रहे हैं आपसे बात करने के लिए क्योंकि ये मैजिकल वर्ड्स आपसे कहना चाहते हैं, और सच्चे दिल से ये पर्सन आपके लिए यही जज्बात रखता है या रखती है। फिर है क्रेजी, काफ़ी ज़्यादा पागलों की जैसी हालत हो रही है, इनकी सोच सोच के परेशान हो रहे हैं कि आखिर इनकी तरफ से अगर बातें नहीं हो रही तो क्या हुआ। आप तो सामने से कॉल कर सकते, आप तो मैसेज कर सकते, आपकी तरफ से तो बातें हो सकती है। तो यही दीवानापन उनके दिलो दिमाग में छा गया है, जिसकी वजह से उनकी जो हालत है वो काफ़ी ज़्यादा दीवानगी की हदों को पार करने जैसी हो रही है। फिर है अफ्रेड, कुछ बातें हैं जो शायद ये अब तक आपसे क्लियर नहीं कर पा रहे, और ये मे भी उनके घर वालों को लेके कुछ दिक्कतें हो सकती है, और उन्हीं बातों को लेके शायद ये परेशान भी रहते हैं कि पता नहीं घर वाले क्या आखिर डिसीजन लेंगे। तो वही शायद मुसीबतें हैं जिनको लेके ये ऑलरेडी परेशान हैं, जिनका शायद इन्होंने आपको कुछ अंदाज़ा भी नहीं लगने दिया है। और राइट नाउ तो आप कह सकते हैं कि आपको खोने का डर इन्हें सबसे ज़्यादा सता रहा है। फिर है मिसगाइड, कुछ लोगों के साथ ये हो सकता है कि इनके फ्रेंड सर्कल में या फिर और किसी ने इनको थोड़ा सा मिसगाइड करने की कोशिश की, यानी कि पहले ये करो, फिर पहले घर वालों को मनाओ, उससे थोड़ा दूरियां रखो, या फिर अगर आप दोनों नो कांटेक्ट जोन में भी है तो हो सकता है इनके फ्रेंड सर्कल में किसी ने कहा कि तड़पने दे उसको, ऐसे ही उसकी हालत होने दे, फिर देख वो सामने से कॉल करता है क्या, मैसेज करती है क्या, अगर उसके दिल में प्यार है तो वो तुझसे जुड़ जाएगी। लेकिन ये जो ऐसी बेवकूफ़ी वाली जो सलाह देते वाले लोग होते हैं वो ये भूल जाते हैं कि सामने वाला पर्सन अगर खुद ऐसे ही तड़प रहा है तो दूसरे की तरफ से एफर्ट लेने की हमें इंतज़ार करने की ज़रूरत ही नहीं होती। अगर हमें पता है कि हमारे दिल की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है तो हमें बिना किसी से सलाह मशवरा किए अपने दिल की सुनते हुए कुछ फैसले लेने चाहिए। लेकिन कुछ लोगों का ऐसा होता है कि जब हालत ख़राब हो जाती है, कुछ कॉम्प्लिकेशंस ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो लोग सलाह मशवरा कर लेते हैं, और ज़रूरी नहीं है कि हर कोई आपको ज़िंदगी में अच्छा ही सलाह मशवरा दे। और ऐसा ही शायद इस पर्सन के साथ हुआ है, कुछ लोगों ने शायद इनको गलत सलाह मशवरा दिया और जिसको इन्होंने थोड़ा फॉलो किया, जिसकी वजह से शायद आप दोनों में हो सकता है थोड़ी सी दूरियां और बढ़ गई। और अब इस पर्सन को एहसास हो रहा है कि अरे मैंने तो उसके कहने के मुताबिक ही किया, लेकिन बात तो यहाँ पे बिगड़ गई है। अब जब हालात बिगड़ गए हैं तो उसको सीधा करने के लिए, उसको संवारने के लिए कोई इनकी हेल्प करने के लिए नहीं आ रहा है, और अब ये तरस रहे हैं आपसे बात करने को। नेक्स्ट है सॉरी, तो ये पर्सन सच्चे दिल से आपसे सॉरी कहना चाहते हैं, यानी कि जो कुछ भी आप दोनों के बीच में हुआ, अगर
किसी की भी कहने की वजह से दूसरे पर्सन को थोड़ा हर्ट हुआ, या फिर किसी की भी किसी बात की वजह से किसी का दिल दुखा, तो ये पर्सन दिल से सॉरी कहना चाहते हैं, इसलिए ये तरस रहे हैं आपसे बात करने के लिए। और नेक्स्ट कार्ड है लॉजिकली। तो अब ये पर्सन लॉजिकली सभी बातों के बारे में सोच रहे हैं, लॉजिक लगा रहे हैं कि अगर आप बात नहीं कर रहे तो उसके पीछे क्या मतलब हो सकता है, आपको कैसे मनाना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो बेवकूफ़ी वाली थोड़ी बहुत हरकत हो सकता है इनकी तरफ से पास में हुई है, और अपनी इसी गलती को ये सुधारना चाहते, दिल से सॉरी भी ये फील कर रहे हैं, और फील कर रहे हैं इसीलिए उन्हें एहसास हो रहा है दोबारा से आपसे 2 ऑफ कप की एनर्जी में कनेक्ट होने का, और इसीलिए ये तरस रहे हैं आपसे बात करने के लिए। तो ये था आज का रीडिंग। हैव अ नाइस डे।